लालची दूध वाली कमला। 1500 शब्दों में। गांव हरियापुर अपनी हरियाली और सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मिलनसार, परिश्रमी और ईमानदार थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसी औरत भी रहती थी जो अपनी लालच और चतुराई के लिए मशहूर थी। उसका नाम था कमला। कमला गांव की दूध वाली थी। उसके पास 5 गायें और 2 भैंसें थीं। वह रोज सुबह सुबह उठकर दूध दुहती, अपने सिर पर मिट्टी का बड़ा मटका रखकर गांव के घरों में दूध पहुंचाने जाती। लोग कहते थे कि कमला मेहनती है, लेकिन उतनी ही चालाक भी। कमला की शादी बृजमोहन से हुई थी, जो पहले तो खेती करता था पर बाद में बीमार पड़ गया। घर का सारा भार अब कमला के सिर था। शुरू में उसने बड़ी ईमानदारी से काम किया। वह दूध शुद्ध देती, माप में भी कोई कमी नहीं करती। इसीलिए गांव के लोग उससे बहुत खुश थे और उसका काम भी खूब चलता था। लेकिन धीरे धीरे कमला के मन में एक और ही आग जलने लगी, लालच की आग। उसे पैसे की इतनी चाह हुई कि वह किसी भी तरह जल्दी अमीर बनना चाहती थी। लालच की शुरुआत एक दिन उसकी पड़ोसन राधा ने उससे कहा, कमला, तू सारा दिन इतनी मेहनत करती है, फिर भी तेरे घर में कोई रौनक नहीं। अगर थोड़ी अक्ल लगाती तो मक्खन जैसे पैसे बन जाते। कमला ने पूछा, कैसी अक्ल? राधा बोली, अरे दूध में थोड़ा पानी मिला दे। लोग तो वैसे भी समझ नहीं पाते। वैसे ही सफेद और पतला दूध पसंद करते हैं। तेरा क्या जाएगा, उल्टा दुगुना फायदा होगा। कमला पहले तो हिचकिचाई, पर फिर मन में सोचा, सच में अगर थोड़ा पानी मिलाऊं तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। गरीबी से निकलने का यही आसान रास्ता है। उस दिन से कमला ने दूध में थोड़ा पानी मिलाना शुरू कर दिया। पहले 1 कटोरी, फिर आधा लोटा, फिर पूरा लोटा। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता गया और लोग भी उसकी बातों में आ जाते, क्योंकि वह बहुत मीठा बोलती थी। बढ़ती चालाकी कमला अब रोज नए नए बहाने बनाती। कभी कहती, आज गाय कम दूध दे रही थी, तो कभी भैंस बीमार है, इसलिए दूध पतला लग रहा होगा। लोग उसका भरोसा करते गए और उसने खूब कमाई शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। मिट्टी का घर पक्का हुआ, नया गहना गले में चमकने लगा और उसके बच्चे अच्छे कपड़ों में दिखने लगे। गांव वालों को कुछ अजीब लगा, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। किसान रामू की शिकायत एक दिन गांव के ईमानदार किसान रामू ने कहा, कमला, तेरा दूध पहले जैसा नहीं रहा, इसमें कोई बात तो है। कमला ने चिढ़कर उत्तर दिया, अरे रामू काका, अब गायें भी इंसानों जैसी हैं, कभी दूध कम, कभी ज्यादा। मुझ पर शक तो मत करो। रामू चुप हो गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। अगले दिन उसने कमला से दूध लिया और घर जाकर एक बरनी में रख दिया। थोड़ी देर में ऊपर मलाई की जगह पतली झिल्ली सी बनने लगी। जब उसने उसे स्वाद से चखा तो दूध में फीकापन महसूस हुआ। अब रामू को यकीन हो गया कि कमला दूध में पानी मिलाती है। गांव में हंगामा। रामू ने अगली सुबह पंचायत बुला ली। सब लोग इकट्ठा हुए, सरपंच, शिक्षक, व्यापारी और गांव वाले। कमला को भी बुलाया गया। सरपंच ने पूछा, कमला, तेरे ऊपर इल्जाम है कि तू दूध में पानी मिलाती है, क्या यह सच है? कमला ने झूठ बोलते हुए कहा, ना सरपंच जी, मेरे जैसी ईमानदार औरत इस गांव में नहीं मिलेगी। कोई तो मुझसे जलता है, तभी ये सब बना रहा है। सरपंच ने कहा, ठीक है, फिर हम खुद जांच करेंगे। उन्होंने कमला से दूध मंगवाया और सबके सामने बर्तन में डाला। फिर एक बूढ़े अध्यापक ने कहा, इसमें एक छोटा प्रयोग करेंगे। उसने दूध में एक सूती धागा भिगोया और फिर जलाने की कोशिश की। अगर धागा जल जाता तो समझो दूध में पानी है। धागा तुरंत जल उठा। सब लोग हैरान रह गए। गांव भर में फुसफुसाहट होने लगी। कमला पकड़ी गई। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बहाने बनाए, कहने लगी कि आज गलती से पानी गिर गया होगा, लेकिन अब कोई उसकी बातों में नहीं आया। सजा और पछतावा। सरपंच ने कहा, कमला, तूने न केवल लोगों को ठगा है, बल्कि उनके भरोसे को भी तोड़ा है। अब से कोई तुझसे दूध नहीं खरीदेगा और तुझे पंचायत के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
कमला रोने लगी, गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। पर पंचायत ने सख्ती दिखाई, उसे 1 महीने तक गांव में दूध बेचना बंद करने की सजा मिली और जुर्माना भरने का आदेश भी। अब कमला के घर फिर सूना पड़ने लगा। जो पैसे उसने इकट्ठा किए थे वे सजा और जुर्माने में चले गए। गांव वाले उससे मुंह फेरने लगे, कोई उससे बात नहीं करता था। बच्चे उसको देखकर कहते, यही वो है जो पानी वाला दूध बेचती थी। कमला को बहुत शर्म आई, उसने कई रातें रोते हुए बिताई। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह सचमुच अपने किए का प्रायश्चित करेगी। सुधार की राहगली सुबह कमला गांव के मंदिर में गई। पुजारी से बोली, पंडित जी, मैंने पाप किया है, लोगों का विश्वास तोड़ा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, कमला, पश्चाताप सबसे बड़ा तपस्या है। अगर सच में पछतावा है तो फिर कभी झूठ मत बोलना और ईमानदारी से काम करना। कमला ने उस दिन से अपनी आदत बदल दी। अब वह शुद्ध दूध बेचती, ग्राहकों से मीठे व्यवहार करती और कभी किसी को धोखा नहीं देती। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से लौटने लगा। कुछ महीनों बाद उसने देखा, उसका कारोबार भले कम था मगर आत्मा शांत थी। जो शांति उसे ढेर सारे पैसे में भी नहीं मिली थी, वह ईमानदारी के रास्ते पर लौटने से मिल गई। आखिर का संदेश एक दिन सरपंच ने गांव की सभा में कहा, हम सब कमला की गलती से सबक लें। लालच का अंत हमेशा विनाश होता है, संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कमला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सरपंच जी, अब मुझे समझ में आ गया कि झूठ से भरा दूध गरीब तो अमीर नहीं बनाता, बल्कि इंसान का सारा मान सम्मान छीन लेता है। गांव वाले मुस्कुरा उठे। कमला ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया, लेकिन इस बार अपने ईमान से, न कि चालाकी से। उस दिन से हरियापुर गांव में एक नई कहावत चल पड़ी, ईमान वाला दूध वाला भले धीरे कमाए पर सुख से सोए, और लालची दूध वाली कमला जैसा कोई ना बने।